तो इस वीडियो में मैं बस सिंपल ना तुम्हें पूरा का पूरा फेसबुक ऐड का एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जब अपने क्लाइंट के लिए तुम ज़्यादा स्पेंड करते हो या कम भी कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें टेक केयर करनी है और कितना ईजी है फेसबुक ऐड चलाना। अगर तुम्हें अभी भी डाउट होता है मन में कि यार ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते, यहाँ पे सिंपल देखो, मैंने 15,000 से ज़्यादा स्पेंड कर रखा है इस क्लाइंट का, ठीक है। और अब मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें टेक केयर करी हैं। अगर तुम्हें लगे कि यार 15,000 स्पेंड करना है तो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, रिजल्ट्स लाने के लिए कुछ नहीं करना भाई। इंडस्ट्री एवरेज से 100 गुना अच्छे नंबर दे रखे हैं मैंने। ये देखो 9.45 इज़ अ वेरी गुड नंबर इन इंडस्ट्री, और 1600 प्लस लीड्स आई हैं उसको 15,000 स्पेंड करके, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें सिंपल बताता हूँ। जैसे ये 2 कैंपेन है, ये वाला टेस्ट कैंपेन था, ये अच्छा काम नहीं किया, 23 पर लीड आ रही थी, हमने इसको बंद कर दिया। अब जो कैंपेन चल रहा है इसके अंदर क्या चल रहा है देखो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, सिंपल ऐसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। ये 2 कैंपेन थे इसके अंदर, एक पुराना कैंपेन है V.1 जिसपे 12,000 स्पेंड कर रखा है, और एक नया कैंपेन है जो अभी हम स्केल कर रहे हैं $100 डे पे, वो उस पर हमने स्पेंड करा है अभी 3,000। तो मैं तुम्हें दोनों दिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें पुराने वाला दिखाता हूँ कि पुराने वाले में क्या क्या चीज़ें करी है हमने। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, पुराने वाले पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी एड्स है, ठीक है। यहाँ पे तो जब मैं ट्राई कर रहे थे, जब हम एड्स चला रहे थे, मैंने बहुत सारी एड्स ट्राई करी थी क्योंकि इस क्लाइंट का बजट अच्छा था। तो मैंने वहाँ से जो मेरी विनिंग एड निकली वो ये थी। मैंने यहाँ पे इस पर 7,700 से ऊपर स्पेंड कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे इस एक ऐड पे, और इसके साथ एक और ऐड चल रही थी ये वाली, इस पे मैंने स्पेंड कर रखा है 4,000। ये अभी ऑफ है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ऑफ है, ठीक है। तो इस पे मैंने 4,000। तो इस पूरे कैंपेन पे अगर मैं एक पूरा कैंपेन बताऊँ, 12,000 के करीब स्पेंड कर रखा है अकेले कैंपेन पे, ठीक है। और कॉस्ट पर लीड आई थी 8.86, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू इट, सिंपल। दूसरा, और मैंने यहाँ पे अगर तुम देखोगे सिंपल 2 इमेजेस हैं, इमेज है ये इमेज, देखो मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, ये देखो ये स्टैटिक इमेज है, दैट्स इट, ठीक है। और ये दूसरी वाली भी स्टैटिक इमेज है, दैट्स इट, उसका नाम है, नंबर है, दैट्स इट। समझ गए? दैट्स हाउ यू हैव टू डू। नंबर नहीं है, कंपनी का नेम है, मतलब जो उसके रेटिंग्स वगैरह वो है कि भाई कॉपीराइट का इशू ना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये होता है सिंपल। और दूसरा जो अभी चल रहा है उसके अंदर क्या है, क्योंकि $100 है, तो $100 पे यू नीड मोर क्रिएटिव्स, राइट, कि भाई लोगों को बार बार दिखे तो बंदे अच्छे से वहाँ पे आते हैं। और तो यहाँ पे तुम देखोगे आई एम यूजिंग 5 एड्स दैट आर एक्टिव, और इस वाली एड ने आउट परफॉर्म करा है। देखो यहाँ पे 1400 स्पेंड हुआ है और 133 लीड्स आई हैं एट जस्ट कॉस्ट ऑफ 10.96। अब तुम्हारा डाउट होगा कि यार भैया इनको क्यों नहीं ऑफ कर रहे नीचे वालों को, जब आपको विनिंग एड मिल गया। भाई यहाँ पे स्पेंड बहुत ज़्यादा है, तो हमें हर लोगों को अलग अलग इमेजेस भी दिखानी है। ऐसा नहीं कि एक ही छोड़ के, अगर एक पसंद है ठीक है यार उसको बार बार दिख रही, वो नहीं कर रहा, बट और कोई दिखेगी, दोबारा टारगेट करेंगे। सो जब ज़्यादा स्पेंड होता है तो हम ऐसे करते हैं, अगर हमारा स्पेंड कम है तो हम एक ही इमेज को बार बार करते हैं। यहाँ पे जो तुम ये फ्रीक्वेंसी देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक बंदे को वो इमेज कितनी बार दिख रही है। तो यहाँ पे केस में 2.24, मतलब एक इमेज एक बंदे को 2 2 बार दिख रही है, एक ऐड, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट, सिंपल यार, इतना ये हो गया। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ना स्ट्रक्चर समझाता हूँ क्या होता है। लेट्स से ये कैंपेन है, मैंने खोला, ठीक है। इसके अंदर सिंपल एक ऐड सेट है, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होती हैं जो तुम्हें बजट डालना होता है, कैंपेन के ऊपर ही बजट लगाना है हमें हमेशा, कुछ नहीं करना। एक कैंपेन बनेगा, कैटेगरी डाल दोगे, खत्म, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो तुम सिंपल कन्वर्जन है, ठीक है। देखो वेबसाइट कन्वर्जन है, उसके बाद हमने पिक्सल सेटअप कर लिया, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन वाला सब भी नॉर्मल कर दिया, बजट डाल दिया, बजट डेट वगैरह डाल दिया। ऑडियंस में देखो कोई टारगेटिंग नहीं है, देर इज नो टारगेटिंग, सिंपल है, लोकेशन डाल रखी है, दैट्स इट। एज में भी कुछ चेंज नहीं है, कुछ नहीं कर रखा, सिंपल। और हर नीश की मैक्सिमम एड्स ऐसे ही चलती हैं, तुम्हें ना कोई टारगेटिंग की टेंशन लेनी है ना किसी चीज़ की लेनी। प्लेसमेंट्स में बस होता है रिसर्च के ऊपर, नहीं तो एडवांटेज प्लस भी सही काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम्हें मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाना है, ये 7 यूज़ करो, मेरे लिए बेस्ट काम करती हैं ये, ठीक है। 4 ये हो गई, और ये हो गई, स्टोरीज हो गया, रील्स हो गया, फीड हो गया, बढ़िया है। और फेसबुक वीडियो फीड्स ऐड करना है तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बढ़िया आते हैं। अब देखो तुम, मैंने सिंपल एड्स डाल रखी हैं, इमेज, इमेज। मैं तुम्हें अगर हेडलाइन वगैरह इसके दिखाऊं, देखो हेडलाइन देखो, सिंगल इमेज है, ठीक है। ये देखो ऐड क्रिएटिव, सिंपल, कुछ नहीं है, 2 है और एक प्रोग्राम है, दैट्स इट। हेडलाइन है, प्राइमरी टेक्स्ट है, खत्म, कुछ नहीं डाल रखा, ठीक है। तो ऐसे करना होता है तुम्हें काम, सिंपल, दैट्स हाउ यू डू दैट, सिंपल। जो मैंने रिसर्च वाला तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है वैसे ही करना होता है। यहाँ पे सिंपल एक और इमेज है, ट्राई करके, ये देखो एक और इमेज है, ये जो आउट परफॉर्म इसने भी करा है, ये वाली है, दैट्स इट। तो ऐसे चलता है सिंपल। और इस वाले में मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, सेम, इसमें भी कोई टारगेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ लोकेशन है, सब कुछ है, ठीक है। प्लेसमेंट्स है, इसमें मैंने शायद 2 प्लेसमेंट एक्स्ट्रा डाली थी उस टाइम पे। तो अगर तुम देखोगे मैंने एक मैसेंजर की डाल रखी है और एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड की डाल रखी है, ठीक है। नहीं तो वो 7 भी डालोगे बढ़िया रिजल्ट आएंगे, कोई ऐसे एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं है, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे एक विनिंग है, इसमें भी वही सेम इमेज जो काम करी थी, और एक और विनिंग थी इसमें, इसके अंदर अगर मैं दिखाऊं, आई थिंक सो दिस वन, हाँ ये वाली विनिंग थी, ठीक है।
सिंपल सा ऐसे रखना होता है तुम्हें, कोई तुम्हें कुछ टारगेटिंग नहीं करनी, कुछ तुम्हें ये नहीं करना वो नहीं करना, जस्ट सिंपल रखो सारी चीज़ों को और ऐसे बनाओ। समझ आ गई बात? तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट था। अगर मैं तुझे क्लिक थ्रू रेट और वो सब कुछ समझाऊँ, ज़्यादा कुछ तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊँ, ये देखो ऑन एन एवरेज इसका था 3.65 और 2.64। 2.64 को छोड़ दो, वो हमने ऑफ कर दिया था। 3.65 एवरेज, दैट इज़ गुड। और इसका था 2%, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एज पर इंडस्ट्री एवरेज। ठीक है। और अगर मैं तुम्हें एड्स का दिखाऊँ स्पेसिफिक, अगर यहाँ पे मैं हटा दूँ एड्स का तुम्हें दिखाऊँ, जो अभी एड्स चल भी रही हैं या जिनका है, ठीक है, लेट्स से हम अमाउंट के हिसाब से कर लेते हैं। ये देखो किसी का मैं तुम्हें दिखाऊंगा, देखो 5.5, ठीक है, ये न्यू ऐड है, इसका 4.5, 6.5 जो भी चल रही है ये वाली, ठीक है। तो डिपेंडिंग होती है, जब तुम नई नई एड्स डालते हो तो हमेशा तुम्हें विनिंग ऐड मिलती है। तो हमेशा जो CTR ऑल वाला है उसका हमेशा 2 या 3% से ऊपर रहना चाहिए। अगर उस रेंज में है, दैट एड इज गुड, दैट मीन्स दैट एड इज वर्किंग। ठीक है, ऐसे तुम्हें निकालना होता है, सिंपल सा। तो मेजर इसमें यही होते हैं कि जब तुम स्टार्टिंग में एड्स रन कर रहे हो तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंप्रेशंस आ रहे हैं, रीच आ रही है और क्लिक थ्रू रेट अच्छा आ रहा है। दिस इज CTR इज क्लिक थ्रू रेट। तो ऑल वाला हमेशा अच्छा आना चाहिए। दैट्स हाउ यू गेट अ विनिंग एड कॉपी आउट ऑफ इट। ठीक है। तो हमेशा अपने क्लाइंट्स की कैंपेन सिंपल रखो, समझाने में भी करने में भी। एक कैंपेन, एक एड सेट, सिंपल प्लेसमेंट्स, 3-4 ऐड ट्राई करने के लिए, वहाँ से विनिंग ऐड निकले, डू दैट सिंपल। एक बाकी को ऑफ कर दो, एक को रखो। अगर क्लाइंट का बजट ज़्यादा है तब तुम ज़्यादा ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है। तो ये सिंपल सी केस स्टडी वीडियो थी। आई होप थोड़े डाउट्स क्लियर होंगे। कुछ और डाउट्स आते हैं तो कम्युनिटी सेक्शन में डाल देना, मैं देख लूँगा। चलो, टेक केयर गाइस।